मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सुबह मुकद्दस लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। और आज सुबह का हमारा अनुमान है, जमीन पर तो तेरे बड़े चर्चे हैं, क्या आसमान पर भी तेरा चर्चा है? खुदा के लोगों, इस आयत के अंदर हमें दो लोगों की स्टोरी मिलती है, गरीब लाजर और अमीर शख्स की। अमीर जो शख्स है, जमीन पर उसके बड़े चर्चे थे और उसका बड़ा नाम था। उसके पास अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, ब्रांडेड पहनना, जमीन पर उसके बड़े चर्चे थे। उसकी एक पहचान थी। खुदा के लोगों, कलाम कहता है जब ये अमीर शख्स मर गया तो जब ये आसमान पर गया तो वहां पर इसका कोई चर्चा नहीं था, कोई मुकाम नहीं था, कोई आसमान पर इसके लिए जगह नहीं थी। एक जगह थी जहां रोना और दांतों का पीसना है। आसमान पर इसको क्यों मुकाम नहीं मिला? इसलिए कि ये जमीन पर उस झूठी शोहरत के पीछे भाग रहा था। इसने जमीन पर रहकर अपनी पहचान जरूर बनाई, लेकिन आसमान पर इसकी कोई पहचान नहीं थी। कभी कभार जमीन पर हमें बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन आसमान पर हमें कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि जमीन पर रहकर जिसके वसीला से हमारा चर्चा है, वो हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। हम दुनिया और उसकी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो जो यीशु मसीह के पीछे भागता है, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है और जिसके जीवन में यीशु नासरी है, उसका जमीन पर भी एक मुकाम है और आसमान पर भी मुकाम है। खुदा के लोगों, ये अमीर शख्स जमीन पर इसने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन आसमान पर इसका कोई मुकाम नहीं है। समटाइम कुछ ऐसे बहन भाई होते हैं जो जमीन पर घर, गाड़ी और इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। वो चाहते हैं दुनिया, रिश्तेदार उन्हें जाने, उनका बड़ा मुकाम हो, उनका बड़ा चर्चा हो, और वो इसी चक्कर में खुदा से दूर हो जाते हैं। डबल जॉब्स करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं। संडे को भी उनके पास टाइम नहीं है कि वो खुदा के घर में आए, क्योंकि वो दुनिया में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, दुनिया में वाह वाह चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं। लेकिन मरने के बाद याद रखिए, ऐसा शख्स जो खुदा से दूर है, जिसके पास इतना टाइम नहीं वो दुआ कर सके, खुदा के घर में जा सके, मरने के बाद उसका कोई चर्चा नहीं। उसे वहां फेंका जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। गरीब लाजर जो था, वो बचे हुए टुकड़े खाता था। आसमान पर उसका बड़ा चर्चा है। मरने के बाद खुदा के लोगों, वो वहां गया जहां सुकून है, बाप अब्राहम की गोद में, क्योंकि जमीन पर उसने दुख उठाए, जमीन पर उसने बचे हुए टुकड़े उठाए। उसके पास पहनने के लिए ब्रांड नहीं, उसके पास अच्छा घर नहीं, उसके पास लग्जरी गाड़ी नहीं है, लेकिन मरने के बाद उसके पास आसमान की बादशाही जरूर है। ये सोना चांदी, घर, गाड़ियां जिसके सबब से हमारा चर्चा होता है, हमारी वाह वाह होती है, ये यहीं रह जाएंगे। हम कहते भी हैं नाल न कुछ ले जाना प्यारे, ऐवी खप खप मरना है। इस बात को याद रखिए, हम जमीन पर अपना मुकाम बना रहे हैं, आइए आसमान पर देखिए हमारा मुकाम है या नहीं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज सुबह का पैगाम जिंदगियों के लिए बरकत का सबब बने और जमीन पर रहकर ये आसमान की बादशाही की तैयारी करें। यीशु नाम में आमीन।